अच्छा हुज़ैफा साहब, अगर ये एहतजाज करना चाहते हैं तो एहतजाज की तो इनको इजाजत होगी एज लॉन्ग एज पीसफुल एहतजाज हो। जी बिल्कुल, ये पुरअमन एहतजाज करें, इसकी अंडरटेकिंग दें, जहां करना चाहते हैं जो मुनासिब जगह है बिल्कुल आकर एहतजाज करें। 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे, 3 दिन बैठे, और फिर आप गवर्नर राज भी नहीं लगाएंगे। जो गवर्नर राज की खबरें आ रही थी उससे भी यकीनन ये लोग थोड़े से परेशान तो होंगे। बिल्कुल नहीं, एहतजाज की कॉल पे कोई गवर्नर राज नहीं लगाया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ये सूबे की पुलिस को इस्तेमाल करें, सूबे की मशीनरी को इस्तेमाल करें, कोई असला बरादर लोग लेकर आए, फिर ये नामुनासिब चीजों की, फिर जाहिर है कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। लेकिन अगर ये पुरअमन एहतजाज करते हैं तो ना हम आईन और कानून के तहत इन्हें रोक सकते हैं, ना अखलाकी तौर पर रोक सकते हैं। इनसे हमारा डिफरेंस ही यही है कि आप पुरअमन एहतजाज करें, अपने कारकुनान को बुलाएं, पूरे मुल्क में करें, जो करना चाहते हैं करें, इस पर हम आपको नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आप जो है पुरअमन एहतजाज की आड़ में पेड लोग लेकर आ जाएं, हमारे पख्तून भाइयों को गलत जहन साजी कर असला उनको दे दें और वो यहाँ आकर गोलियां चलाएं, ये कहते हैं कि 26 नवंबर को, मुझे ये बताएं कि 26 नवंबर को खुद कहते हैं, इनके वीडियो बयान मौजूद हैं कि पूरे सूबे की पुलिस 26 नंबर चुंगी पे लगी हुई है और 2 दिन ये वहां रुके रहे। तो इनके पास इतनी ज्यादा ताकत मौजूद थी कि उस पूरे सूबे की पुलिस को, रेंजर्स को, एफसी को कुचल के डी चौक पर पहुंच गए। उनके पास बंदूकें थी, इनके पास क्या था? इसका मतलब उससे जदीद हथियार था। जब आप इस तरह की सूरत हाल पैदा करते हैं तो जाहिर है दोनों तरफ इधर फोर्सेस का नुकसान होगा, पीटीआई का कोई बंदा एक गम साबित कर दे। मैं उस एहतजाज में शामिल था, मैं आखिर तक रहा हूं, सबने देखा, मीडिया ने देखा, मारे जा रहे थे तो मेरे सामने मैं आपके सामने फैक्चुअल बात कर रहा हूं। मुझे एक गम साबित कर दें। मुझे ये बताएं कि 26 नंबर चुंगी पे अगर पूरे सूबे की पुलिस मौजूद थी, आप लोग यहां तक कैसे पहुंच गए? फिर 26 नंबर चुंगी से यहां तक का जो सफर किया, जाहिर उस पुलिस को फोर्स को कुचल के किया ना आप लोगों ने। 4 लोग हमारे मारे गए थे 26 नंबर चुंगी पे। आपने बात की, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। पूछा ना कैसे पूछे? अवाम की पावर थी, बहुत ज्यादा लोग थे और हमने अपने जोरे बाजू पे वो कंटेनर हटाए। उस दौरान हमारे लोग शहीद हुए 26 नंबर पे रात के टाइम 4 बजे। ऐसी सूरत आपका जो भी एहतजाज होगा वो पुरअमन एहतजाज होगा। और इस हवाले से कोई वैसे कोई डेट आप लोगों के जहन में है कि कब आप एहतजाज की कॉल दें? देखें, एक तो पहली बात है कि अगर इन्होंने खान साहब को आइसोलेट कर दिया और खान साहब को कहीं ट्रांसफर खुदा न खासा करने की कोशिश की, फिर तो ये फौरन सिलसिला शुरू हो जाएगा एहतजाज का। अदरवाइज एहतजाज की स्ट्रेटजी बन रही है। अभी मैं इस वक्त डेट नहीं आपको दे सकती, लेकिन अगर खान साहब को आइसोलेट किया है इन्होंने तो फिर कोई डेट नहीं है। फिर कोई 30 सेकंड में जो कमेंट करने दे दें प्लीज आप। जी जी, ब्रीफली, मेरे पास 20 सेकंड, जरा ब्रीफली कमेंट कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, ये फैक्ट्स को निगेट कर रहे हैं। इन्होंने मियां वाली की मिसाल दी, मैं चुप हो गया कि वो आईएसआई के दफ्तर और मियां वाली बेस वाली बात की। इनके सफे अव्वल के रहनुमा आपके एक्सप्रेस चैनल समेत सारे बोले आप, ये सारे लोग खड़े हुए थे वो कोर कमांडर हाउस के बाहर, जीएचक्यू के बाहर, फिर कहते हमारे लोग नहीं थे, फुटेजेस गलत थी। देखिए, पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन के निजाम में बहुत कमजोरी मौजूद है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपका कमजोर है। आपको अदालतों से अगर रिलीफ मिल गया एक अदालत से, उसका मतलब हरगिज नहीं है कि 9 मई में आप लोग ने जो कुछ किया सबके सामने है। सियासी जमातें काम नहीं करती, खुदा रहे इस काम से रुक जाएं। सियासी जमातों के मिलिट्री विंग नहीं होते। सियासी जमात पुरअमन एहतजाज कर दुनिया को, अतर काजमी को, एक्सप्रेस न्यूज को, इंसानी हकूक की तंजीमों को बताती हैं कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और देख लेंगे हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है। डंडे के जोर पे। हुज़ैफा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जनरल साहब आपका भी शुक्रिया, मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया जी प्रोग्राम देखने का। अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।